दी है दो कंपनीज को। और मॉडिफिकेशन जो हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि ओमिक्रॉन पर ये बूस्टर डोज खास तरीके से काम करेगा, लेकिन ये डबल प्रोटेक्शन देगा। यानी पुराना जो मॉडल था, यानी जहां मूल वायरस जो था उसके खिलाफ भी सुरक्षा देगा, और जो उसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन उसके खिलाफ भी सुरक्षा देगा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अभी भी 80-90 हज़ार केस अमेरिका में निकल रहे हैं और उनमें ज्यादातर ओमिक्रॉन के केसेस हैं। तो ये दो बातें हैं जो कि स्टैब्लिश करती हैं हमारे आज के विषय को। और अब आपका परिचय कराते हैं अपने पैनल से। हमारे साथ है सर गंगाराम अस्पताल में गैस्ट्रो और लीवर ट्रांसप्लांट के हेड और नेशनल कोविड टास्क फोर्स के मेंबर पद्मश्री डॉक्टर सौमित्र रावत। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन डॉक्टर राजेश चावला भी हमारे साथ होंगे, और स्टार इमेजिंग एंड पैथलैब्स के डायरेक्टर और पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट समीर भाटी भी हमारे साथ हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर सौमित्र के साथ। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो बात कह रहे हैं 8 महीने के डेटा के आधार पर कि 90% लोग जो हॉस्पिटल्स में आए उन्होंने 2 डोज तो ली थी लेकिन बूस्टर नहीं ली थी, क्या इशारा है इस डेटा का? डॉक्टर साहब, आप जरा अनम्यूट कर लें अपने सिस्टम को। हाँ, थैंक यू वेरी मच मनोज जी, मुझे जोड़ने के लिए। ये डेटा बहुत क्लियर है कि जो 90% पेशेंट एडमिट हुए हैं उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लिया है। और हम लोगों ने पहले भी देखा है जो सीवियर इन्फेक्शन होता है कोरोना का, वही लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट डोज पहले नहीं ली थी या बूस्टर नहीं लिया था, वही लोगों को सीवियर डिजीज होता है, वही लोग हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें जो प्रिकॉशनरी डोज है उसको हमें लेना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो कोविड एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में रहती हैं वो 6 से 8 महीने बाद एंटीबॉडीज कम हो जाती हैं, इसलिए हमें बूस्टर लेना जरूरी है। और ये गौरतलब बात है कि 18 से अगर हम 59 साल तक का एज ग्रुप देखेंगे जिसमें कि 77 करोड़ लोग एलिजिबल हैं, केवल 12% लोगों ने बूस्टर डोज या जो आपका प्रिकॉशनरी डोज है वो केवल 12% ने लिया है। और वही चीज अगर हम 60 ईयर से ऊपर हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स में देखेंगे तो 35%, जो कि 17 करोड़ के करीब है, 35% ने आपका जो प्रिकॉशनरी डोज है वो ली है। और ये जो हम देख रहे हैं कि अगर हम बूस्टर लेते हैं, प्रिकॉशनरी डोज लेते हैं, उसके बाद आपको जो कोरोना होता भी है वो माइल्ड फॉर्म में होता है। जी, तो डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है बूस्टर डोज की रफ्तार इतनी धीमी क्यों है? मतलब लोग क्या ऐसा मानकर चल रहे हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है? असल में ये हुआ है कि पिछले 6-8 महीने में जब कोरोना कम हो गया था जनवरी फरवरी के बाद, तो लोग जितने भी लोग बाग हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गए थे। लेकिन हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। ये जो पेंडेमिक है, जिन्होंने लाखों लोगों की डेथ हो गई है, विच हैज क्रिपल्ड द इकोनॉमी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हमें इसको बड़ी अच्छी तरीके से फाइट करना है और हमें बूस्टर डोज लेना है। और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीनों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोग बाग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो हैंड हाइजीन है या रेस्पिरेटरी हाइजीन है, जो कि हम लोग मास्क लगाते हैं, और सोशल हाइजीन है जो कि 2 गज की दूरी, वो हम लोगों ने फॉलो करना लगभग बंद कर दिया है या बहुत कम कर दिया है। तो हमें ये सब चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि डर हर समय मनोज जी वही लगा रहता है कि अगर म्यूटेशन हुआ, और जो म्यूटेशन अगर कोई बहुत गलत वाला म्यूटेशन हो गया जिसमें कि सीवियर डिजीज होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोज लेना जरूरी है। जी,
तो डॉक्टर साहब यही बताइए कि